झींगे के मुतालिक एक तहकीकी फतवा। क्या ये झींगा हलाल है या हराम? दरियाई झींगा हलाल है या इसका क्या हुक्म है? ये तफसीली दलाइल को देखें। चुनांचे झींगा ये हमेशा से लोगों के दरमियान मुख्तलफ ही रहा है। बहरहाल हम इसका खुलासा ये करते हैं कि दरियाई जानवर जो झींगा ये दरियाई जानवर है और दरियाई जानवरों में से मछली अपने तमाम अक़साम के साथ हनफिया के नज़दीक बिल इत्तिफाक हलाल है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अब गौर तरफ मसला यह है कि सिर्फ इतना है कि झींगा अक़साम समक में दाखिल है या नहीं, और किसी मछली के मछली होने के लिए उसके ख़ास और सिफ़ात लाज़िमा की तायीन के सिलसिले में शरीयत इस्लामी में कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है जिससे हुर्मत का हुक्म साबित हो। इसलिए इसकी मार्फत का दारोमदार इसके जो माहिरीन होते हैं, मुबस्सिरीन और माहिर हैवानात जो जानकार हजरात होते हैं, उसके ऊपर ये मौकूफ़ होगा और अहले लुगत की तहकीक पर इसका दारोमदार शुमार किया जाएगा। अगर उनमें इख्तलाफ है तो उसके हुक्म में भी इख्तलाफ होगा। अहले लुगत के दरमियान इख्तलाफ है या माहिरीन के दरमियान इख्तलाफ है तो फिर मसाइल में भी इख्तलाफ होगा, और अगर उनके दरमियान इत्तिफाक है तो फिर मसाइल में भी इत्तिफाक होगा। अगर उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है तो हुक्म में भी कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाएगा। और तहकीक व तफ्तीश के बावजूद किसी मुबस्सिर और माहिरीन और अहले लुगात का इख्तलाफ इस सिलसिले में नहीं मिलता। हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब लिखते हैं कि इस नाकारा की नज़र से कोई इख्तलाफ अभी तक नहीं गुजरा है इस सिलसिले में कि माहिरीन लुगत या माहिरीन मुबस्सिरीन और देखने वाले मछेरे मल्लाह ने जो है ये कहा कि ये मछली नहीं है, ऐसा नहीं। और न ही अहले लुगात ने झींगों को अक़साम समक से खारिज किया कि नहीं ये झींगा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और तज़किरतुल खलील की असल इबारत देख ली गई है कि हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब क़ुद्दस सिर्रहु ने आम समक की तरह उसमें गलफड़े के ना होने की वजह से झींगे के अक़साम में शामिल होने में जो तरद्दुद हज़रत ने नकल किया है और तरद्दुद की बिना पर हिल्लत का फतवा न देना हज़रत क़ुद्दस सिर्रहु का तक़वा था। ये मुफ्ती शब्बीर साहब लिखते हैं कि हज़रत क़ुद्दस सिर्रहु का ये तक़वा था और इससे अदम जवाज़ पर फतवा देना ये लाजिम नहीं आता। और अक़साम समक में दाखिल होने के लिए तीन सिफतों में से एक का पाया जाना ये काफ़ी है। पहले ये कि खुश्की में आकर तड़पना और फुदकना, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती है, तो ऐसे ही ये झींगा जब पानी के ऊपर रहता है तो फुदकता रहता है, कूदता रहता है। दूसरे के गलफड़े का होना और उसी से सांस लेना। तीसरे के कांटेदार और लाइनदार पर या दुम का होना। और बाज समक में तीनों सिफतें जमा हो जाती है, जैसा कि बाम मछली में है, और बाज में सिर्फ एक या दो सिफतें ही पाई जाती है, जैसे कि मार माही है तो उसमें कांटेदार भी नहीं होते, कांटे भी नहीं होते, नीज खुश्की में आकर कूदती भी नहीं है मगर सांप की तरह रेंगती रहती है, वो सांप की तरह वो रेंगती रहती है। अलबत्ता उसके सिर्फ गलफड़े होते हैं और झींगे में कांटेदार दुम होती है और खुश्की में आकर फुदकता और कूदता भी रहता है। अलबत्ता उसके गलफड़े नहीं होते और गलफड़े हर एक समक के लिए जुज़े लायनफक भी नहीं कहा जा सकता कि हाँ गलफड़ा होगा तभी इसको मछली शुमार करेंगे, ऐसा भी नहीं है। नीज खुश्की में आकर ज्यादा देर जिंदा भी ये नहीं रहता है, ये झींगा ये ज्यादा देर जमीन पर रख दो तो ये ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रहता, मर जाता है। इसलिए सवालनामे में जो जिक्र किया जाता है, बाद लोग ये कहते हैं कि इसकी गलफाड़ा नहीं रहता और ये नहीं रहता वो नहीं रहता है, वो कोई मुसल्लम और तहकीकी बात नहीं है। इसलिए तजर्बा करके देखा गया है कि बाज समक झींगे से ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। जैसे एक मछली बम्बई में काली मछली, उसको पता नहीं क्या नाम मुझे अभी जहन में नहीं है, बहरहाल मंगूर उसको कहते हैं, मंगूर। तो ये काली किस्म की एकदम काली रहती है, बहुत देर तक जिंदा रहती है, बहुत देर तक घंटों तक ये जिंदा रहती है। बहरहाल समक की सिफात के बारे में
ये है कि ये ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहती है, लेकिन ये मंगूर जो मछली है बहुत देर तक, काली मछली होती है बम्बई में आमतौर पर, ये बहुत देर तक जिंदा रहती है। चुनांचे इस सिलसिले में फतावा अब्दुल हई के अंदर नकल किया, इहदैहा इस्कात व सानिहा इन्फिताहुल लिह्यही, ये इस तरीके के इबारत फतावा अब्दुल हई जो कदीम नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 192 पर लिखा है। फिर इसके अंदर लिखा है कि फतावा अब्दुल हई को नकल करने के बाद, फतावा अब्दुल हई को नकल करने के बाद लिखा है कि बल्कि सिर्फ वो अरबी इबारत नकल कर दी गई है जिससे मुनकिरीन के जवाज का भी कौल साबित हो रहा, और हजरत अल्लामा अब्दुल हई मौसूफ रहमतुल्लाह अलैह का असल फतवा झींगे की हिल्लत पर है, और साथ साथ हिल्लत के मुनकिरीन पर तरदीद भी फरमाई। चुनांचे अल्लामा मौसूफ का असल फतवा फारसी है जो यहाँ मैं नकल करता हूँ, वो इस तरीके से हजरत नकल करते हैं। पूरी तफसील जो है फतावा अब्दुल हई के अंदर नकल की गई। वह झींगा के अरबियान बिकसर हमजा मी गोयन चुना चे अस्याह वगैरह मफहूम मी शवद हलाल अस्त, इस तरीके की इबारत जो है नकल की गई है फतावा अब्दुल हई की जो पुराना छपा हुआ नुस्खा है उसकी पहली सफ़ा नंबर 56 पर यह मौजूद है। लिहाजा अब मुफ्ती शब्बीर साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं कि अब ये नाकारा अपनी तरफ से कुछ लिखे बगैर मुबस्सिरीन हैवानात और अहले लुगात और अहले फतावा की 16 किताबों के हवाले से हिल्लत झींगे की मछली के मुतालिक आजनाब की खिदमत में पेश करना मुनासिब समझता है, उन पर गौर करके शुबहात का इजाला किया जाए। चुनांचे अब हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब जो है इस सिलसिले में तकरीबन 16 किताबों का हवाला दे करके उसकी हुर्मत को निकाल करके उसके हिल्लत का फतवा देते हुए लिखते हैं कि पहली किताब अल कामुसुल मुहीत जो लुगत की एक मशहूर और मुस्तनद किताब है, उसमें है अल अरबियान बिलकसरी समकुल कद्दूद, अल अरबियानी के झींगा कीड़े की शक्ल में एक मछली है। ये अल कामुसुल मुहीत उसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 332 पर इसको नकल किया है। दूसरी किताब मुंतहल अरब फी लुगतिल अरब, ये फारसी की मशहूर लुगत है, उसमें लिखा है कि अरबियानी नौई अज माही अस्त के आरा बहन झींगा गोयंद, ये जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 120 पर इसको नकल किया गया है कि झींगा अक़सामे समक में से एक है जिसको हिंदुस्तान में झींगा कहा जाता है। बहिंदी आरा बहिंदी झींगा गोयंद। तीसरे के शम्सुल लुगात, ये एक मुस्तनद किताब है, इसमें लिखते हैं अल अरबियान बिफतही अलिफ वबा ताजी मलख आब व आ नौई अज माही खुद अस्त बहिंदी झींगा गोयंद। ये शम्सुल लुगात के सफ़ा 40 पर है कि अरबियान एक मछली है जिसको हिंदुस्तान में झींगा कहते हैं। सुराह ये लुगत की एक मशहूर किताब है, इसमें है कि अरबियान नौन अजमाही, ये सफ़ा 560 पर इसको नकल किया है कि झींगा ये मछली ही की एक किस्म में शामिल है। पांचवें के अरब व अजम की मशहूर लुगत की किताब ताजुल उरूस में है अल अरबियान बिलकसरी समकुल कद्दूद, ये जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 143 के झींगा कीड़े की तरह एक मछली है। नंबर 6 अल मुंजिद, ये उर्दू लुगत है, इसके अंदर है अल अरबियान झींगा, अल अरबियान के झींगा मछली है, सफ़ा नंबर 52। अल मुंजिद ये अरबी लुगत है, इसमें लिखा है बरगूसुल बहर नौर मिन सिग़्र समय की तशब्बा हैअतुल बरगूस, ये इस तरीके की इबारत जो है सफ़ा अल मुंजिद के सफ़ा 32 पर है कि झींगा पिस्सू के मुशाबे एक छोटी मछली की किस्म है और उसके दुम में मछली की तरह कांटेदार लाइनदार पर है। फिर आगे फिरोजुल लुगात के अंदर है कि फिरोजुल लुगात में है झींगा एक किस्म की छोटी मछली है, सफ़ा 397 पर है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान में लिखा है नंबर 9, अल्लामा दमीरी लिखते हैं मिन जुमला माहिरीन हैवानात में से, वो अपनी किताब हयातुल हैवान में लिखते हैं, नकल फरमाता अर्रुबियान हुआ समक, ये हयातुल हैवान पहली सफ़ा 460 के झींगा मछली ही है। नंबर 10
मखज़नुल मुफरदात, ये तिब की मशहूर किताब है। इसमें ये इबारत है कि मछली, झींगा, माही, रूबियान हलाल मछली है। इसकी मूछें लंबी होती है, रंग सफ़ेद, जायका शीरी बसानद। मखज़नुल मुफरदात के अंदर इसको नकल किया गया है। नंबर 11, तज़किरा दाऊद अत्ताई में है कि रूबियान इस्मु मज़रब मिनस्समा के झींगा मछली की एक किस्म का नाम है। नंबर 12, मशहूर मुहक्किक अल्लामा अमीर अली ने ऐनुल हिदाया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 173 में झींगा को अक़साम समक में शुमार फरमाकर मबाह करार दिया है। नंबर 12, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब जवाहिरुल फतावा में लिखते हैं कि उलमाए मिस्र व उलमाए अरब ने झींगे के बारे में लिखा है कि दुनिया में अक़साम समक में सबसे ज़्यादा जायकेदार झींगा है। अल्लिज़ा लिअस्मा की फ़ी दुनिया व अग़लाहा फ़ीहा, ये जवाहिरुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 527 पर इसको नकल किया गया है। नंबर 14, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रहीमिया, जो पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 297 और जदीद छपा हुआ नुस्खा उसके 10वीं जिल्द सफ़ा नंबर 77 में बहुत मुफस्सल और मुदल्लल फतावा झींगे के अक़साम समक में से होने और हलाल होने पर तहरीर फरमाते हैं। यहाँ देख सकते हैं। हजरत नंबर 15, हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने इमदादुल फतावा की 4थी जिल्द सफ़ा 104 में लिखते हैं, अल्लामा दमीरी का हवाला देकर बहुत ही इंशराह के साथ झींगे के दरियाए मछली और हलाल होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तफसीली फतवा सादिर फरमाया, जिसका निदाए शाही में शाया शुदा फतवे में हवाला दिया गया है। नंबर 16, हजरत अल्लामा अबुल हसनात मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवे में झींगे को मछली साबित फरमाकर हलाल लिखा है और साथ में उन लोगों की तरदीद फरमाई है जो ऐसे सिफात की बिना पर झींगों को दायरे हिल्लत से खारिज करने की कोशिश करते हैं, जो आज जनाब ने सवाल नामा में पेश फरमाई है, जो कि मछली की सिफात लाजमा में से ना होना मुबस्सिरीन की किताबों से साबित हो चुका है। और इस नाकारा की मालूमात के मुताबिक अपने अकाबिर में से किसी ने भी झींगा के बिलइंशराह बिल्कुल खोल कर करना जायज़ या हराम होने पर फतवा नहीं दिया है। जिन अकाबिर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए वजाहत के साथ लिखा है, उन्होंने साफ हलाल होने का फतवा दिया है, जैसा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने और हजरत मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह और साहिब ऐनुल हिदाया वगैरह इसके अंदर शामिल है। लिहाजा अब तकरीबन 16 किताबों का हवाला देने के बाद इस बिना पर 16 दलाइल और शवाहिद की बिना पर इस नाकारे को भी हिल्लत पर फतवा देने में बिल्कुल इत्मीनान है। हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब लिखते हैं दामत बरकातहुम कि इतने दलाइल होने के बाद अब इसकी हिल्लत में कोई शक व शुबा मुझको बाकी नहीं रहता है। मैं इत्मीनान के साथ फतवा लिखता हूँ और इसके हिल्लत पर इसके हलाल होने का फतवा बिल्कुल इत्मीनान ने कल्ब के साथ मैं लिखता हूँ। और फिर ये लिखते हैं कि जो साइल ने सवाल किया है कि सवाल नामे के आखिर में लिखा है कि अगर हराम हुआ और खा लिया जैसा कि फतवा दिया जा रहा है फिर तो खैर, नहीं तो इसका जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़कूरा अकाबिर के फतावा को शरई दलील और हुज्जत समझते हैं और हम शरई हुज्जत और दलील के मुताबिक फतवा देने में कार सवाब और हक़ ताला शानहू से खैर ही की उम्मीद रखते हैं और ऐसे अकाबिर के फतावा को नकल करके मसला बतलाने में खुदाए पाक से ये उम्मीद है कि आखिरत में उन हामिलीन शरीयत के ज़ुमरे में शामिल फरमा देंगे। फ़क़त वल्लाहु सुब्हानहु व तआला। ये तफसीली फतवा जो है फतावा कासमिया की 24वीं जिल्द सफ़ा नंबर 129 से तकरीबन 135 तक इसको नकल किया गया है। वहाँ देख सकते हैं ये तफसीली फतवा जो है झींगे की हिल्लत का दिया गया है। बहरहाल मैं अब खुलासा इसका यही बतलाऊँ
कि झींगा ये मछली है, ये हलाल है, इसकी हिल्लत में कोई शक व शुबा नहीं, जैसा कि ऊपर अकाबरीन के फतावा जात और लुगत की किताबों से ये बात साबित हो चुकी। इसलिए ये झींगा हलाल है, ये मछली है, इसमें शक व शुबा नहीं करना चाहिए।